सो हेलो गाइस, भाइयों का चैनल द ट्रेड गार्डियन में आपका हार्दिक स्वागत है विद द वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज पार्ट 5 ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसके पहले वाले जो वीडियो मैंने पोस्ट किए थे, जो कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उन वीडियो को जाकर सबसे पहले आप चेकआउट कीजिए। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर वो वीडियो को आप चेकआउट नहीं करोगे, उन वीडियो के अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, उन वीडियो में जो कुछ पढ़ा है वो अगर नहीं, आप सबसे पहले अगर नहीं सीखोगे, तो ये ट्रेंड्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट होने वाला है आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें उन वीडियो का सारा सब कुछ जो है वो इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जाकर आपको बेस अपना मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बेसिक वीडियो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को आप चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद अपने भाई को अप्रिशिएट करने के लिए आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगला वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँगा या फिर अपलोड करूँगा, वो कमी मैं पूरी करने की 101% कोशिश करूँगा। ठीक है, और इस वीडियो में फिर से एक बार कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है साइकोलॉजी। ठीक है, हर बार जो है मैं जैसे कि इस ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियो में भी साइकोलॉजी का जो पॉइंट है मैंने ऐड कर रखा है। कैंडलस्टिक पैटर्न में भी मैंने ऐड किया था, चार्ट पैटर्न में भी ऐड किया था, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी ऐड किया था। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी जो साइकोलॉजी का जो पॉइंट है आपको कहीं पर भी डिस्कस किया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है आपको जो है आपको बता रहा हूँ सिर्फ क्यों मैं साइकोलॉजी के ऊपर मतलब इतना क्यों फोकस्ड हूँ। मुझे जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है 5% ओनली जो है आपका टेक्निकल्स, उसके बाद बेसिक्स बेसिक्स सब कुछ है। ठीक है, लेकिन 95% जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। एक ट्रेडर को जो है 80 to 90% साइकोलॉजी अफेक्ट करती है, यहाँ तक कि रिकॉर्ड है ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो है साइकोलॉजी के ऊपर मतलब फोकस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैं हर वीडियो में आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट बताते रहता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई तो वो क्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, चार्ट पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो क्यों फॉर्म होते हैं, कहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट रजिस्टर्स के भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी का पॉइंट। इस ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर के भी वीडियो में हम साइकोलॉजी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, इस वीडियो में क्या क्या इंक्लूड है सबसे पहले जाकर देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल के जो व्यूज़ है बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, आपके शेयर के बिना ये चैनल के व्यूज़ आप नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि नया नया चैनल है, ये मोनेटाइज अभी तक बिल्कुल भी हुआ नहीं है। ठीक है, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, इससे अच्छा और ज़्यादा कंटेंट है। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आपको जीरो से लेकर एडवांस तक किस प्रकार से ट्रेडर हमने बनाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट अपलोड किया है वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेंड, जो कि मैं थेरेटिकली जो आपको डेफिनेशन इसकी बता दूंगा। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड। इसमें मार्केट में सिर्फ 3 टाइप के जो ट्रेंड होते हैं, जो कि फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसके बाद आता है साइडवेज। ठीक है, सो ये जो ट्रेंड्स है इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले, जो कि डाउ थ्री के अनुसार है। उसके बाद हम पढ़ने वाले व्हाट इज इम्पल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव। इम्पल्सिव वेव मतलब जो मार्केट स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी, जो कि हमने इसके पहले जो डिस्कस किया था। उसके बाद हाउ टू यूज टूल, लोग जो है मतलब मैं भी यहाँ तक कि ट्रेडिंग व्यू चार्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद कोई कोई लोग जो है वो ब्रोकर प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करते हैं। उसमें काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि कॉल की पोजीशन लगाना, बाई की पोजीशन, ट्रेंड लाइन। उसके बाद काफ़ी सारे जो टूल्स है उनको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और कौन कौन से टूल्स होते हैं, वो सारी जो चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो व्हाट इज़ ट्रेंड्स, इसे अगर मैं बिल्कुल मतलब सिंपल और लेमन लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो ये कुछ नहीं है, मतलब पास्ट प्राइस एक्शन के बेस पर मार्केट फ्यूचर में किस प्रकार से रिएक्ट कर सकता है, ये ट्रेंड डिसाइड करता है। एक तो हो सकता है वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, या फिर साइडवेज हो, वो पास्ट प्राइस एक्शन के बेस पर डिपेंड होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है वो हमारा अप ट्रेंड है। एक बात ध्यान में रखिए आप कभी भी, ये टॉपिक जो है थोड़ा शॉर्ट और आपको जो है थोड़ा इजी लग सकता है, लेकिन आपको समझने में थोड़ा कठिन जाएगा। प्लीज़ आप इसे जो है नोट डाउन कीजिए। आप अपना पेन पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठिए, ताकि आपको नोट डाउन करने का मौका मिले। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड कभी भी आपको इस प्रकार से सीधा नहीं मिलेगा। ठीक है, अप ट्रेंड जब भी मार्केट जाता है तो क्या करता है, एक हायर हाई बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हायर हाई बना है, उसके बाद
और एक लोअर लो बनाता है। ये हायर हाई और लोअर लो क्यों बनाता है, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी वो हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है, जिसमें हम इम्पल्सिव करेक्टिव मार्केट स्ट्रक्चर में हम पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार हायर हाई बनाता है, उसके बाद फिर से एक बार लोअर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, उसके बाद लोअर लो बनाता है। इस प्रकार से जो मार्केट जो है अप ट्रेंड अगर जाना है तो इसे इस प्रकार से जाता है। उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड किस प्रकार से मार्केट चलता है। डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो मार्केट कभी भी इस प्रकार से सीधा नीचे नहीं आता है, ठीक है, या फिर इस प्रकार से डायरेक्ट सीधा नीचे नहीं आता है। मार्केट क्या करता है, एक लोअर लो बनाता है जिसे हम ये लो पॉइंट कहते हैं, उसके बाद लोअर हाई बनाता होता है। ये लो से थोड़ा ऊपर पॉइंट है, इसलिए इसे बोलते हैं लोअर हाई। उसके बाद फिर से एक बार लोअर लो बनाता है, उसके बाद लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, ठीक है। ये आपको समझने में जो है थोड़ा मतलब देखने में जो है थोड़ा इजी लग सकता है, लेकिन समझने में उतना ही कठिन है। इसके पीछे की साइकोलॉजी जो है उतनी ही कठिन है। सो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ से लेकर अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को अप्रिशिएट कीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो है साइडवेज। साइडवेज क्यों रहता है मार्केट, ठीक है, ओके। एक ही रेंज में जब मार्केट इस प्रकार से एक ही रेंज में जब घूमता हो, इसके पीछे की सिंपल सी जो साइकोलॉजी है वो हम आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। एक ही रेंज में जब इस प्रकार से मार्केट जब घूम रहा हो तो उसे बोलते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मतलब एक ही साइड में मार्केट जो है वही के वही घूम रहा हो, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पल्सिव एंड करेक्टिव व्यू जो कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर आती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इसके पहले, जब भी मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट एक हायर हाई बनाता है, ठीक है, हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है। जब भी मार्केट को नीचे जाना हो तो एक लोअर हाई बनाता है, उसके बाद लोअर लो बनाता है। इस प्रकार से मार्केट नीचे जाता है। अगर ऊपर जाना है तो हायर हाई और हायर लो बनाता है। तो जब हायर हाई और हायर लो बनाता है तो उन व्यूज़ को हम क्या कहेंगे, तो जब भी मार्केट इस प्रकार से वन वे डायरेक्शन में जाता हो तो उसे हम इम्पल्सिव वेव कहते हैं। इसे हम करेक्टिव वेव कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा हायर लो होगा, ये हायर हाई होगा, ये हायर हाई होगा, ये हायर लो होगा, ओके। इस प्रकार से मार्केट जो है इम्पल्सिव करेक्टिव और इम्पल्सिव करेक्टिव वेव बनाते हुए जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो करेक्टिव इम्पल्सिव, इस प्रकार से जो है मार्केट अप साइड में जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको डाउन ट्रेंड में आना हो, डाउन साइड में आना हो, तो सबसे पहली जो वेव होती है वो इम्पल्सिव वेव होती है, जिसे हम जो बायर्स या फिर सेलर्स जो है वो अचीव करने की जो कोशिश करते रहते हैं। इस ट्रेंड को हमने कभी नहीं पकड़ना चाहिए, यहाँ पर वो हम आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। लाइव चार्ट में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ये सिर्फ जो है ओवरऑल मैं आपको जो इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ और जो ओवरऑल जो है इसका जो है नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो इम्पल्सिव वेव है, उसके बाद करेक्टिव वेव, ये इम्पल्सिव है। इसी प्रकार से जो है मार्केट डाउन साइड में आता है, इम्पल्सिव करेक्टिव, उसके बाद हायर है हायर लो। इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी को हम समझें तो एक सिंपल सी साइकोलॉजी है। जब भी बायर्स मार्केट को अप ट्रेंड में ले जा रहे हो उसमें क्या फॉर्म होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इस प्रकार से मार्केट में जो है अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। तो जब मार्केट जो है, जब बायर्स जो है हायर हाई बनाते हैं, यहाँ तक उनका प्रीवियस प्राइस एक्शन के अनुसार कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। उनका टारगेट पूरा हो गया तो लोग क्या करते हैं, बायर्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को जो स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं, मतलब प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो उस कारण से जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं करेक्टिव वेव। इसे क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव वेव। फिर से एक बार बताता हूँ, बायर्स जब भी मार्केट को ऊपर ले जाते हैं उनका प्रीवियस प्राइस एक्शन के अनुसार टारगेट हो जाना चाहिए। उनका टारगेट हो जाने के बाद जो है, या फिर उनको लगता है उनका डिसाइडेड टारगेट होने के बाद जो है मार्केट क्या करता है, एक करेक्टिव वेव देता है, एक करेक्शन लेता है, जो कि मार्केट में लेना चाहिए। मार्केट कभी भी इस प्रकार से सीधा नहीं जाता है ऊपर, ठीक है। जब ये करेक्शन लेता है तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हम टूल्स में सीखने वाले ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है। जब ट्रेंड लाइन इस प्रकार से फॉर्म होती है तो यहाँ पर फिर से जो है बायर्स एक्टिव रहते हैं इस मार्केट को फिर से एक बार उठाने के लिए, इस मार्केट को फिर से एक बार ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ से जो लोग बाय करते हैं, यहाँ से लोग जो बाय करते हैं, फिर से एक बार इस प्रकार के रैली हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर से एक बार जो है प्रीवियस प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ पर कुछ टारगेट रहना चाहिए, और टारगेट पूरा होने के बाद जो है बायर्स जो है
अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है। और उसके बाद फिर से एक बार ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी ये ट्रेंड आता है तो बायर्स यहाँ से फिर से एक बार मार्केट को उठाने लगते हैं। एक तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, यहाँ पर किसी मतलब बुलिश प्राइस एक्शन देकर, हो सकता है डबल बॉटम मिले, उसके हो सकता है मॉर्निंग स्टार मिले, बुलिश मारुबुजू कैंडल मिले। इस प्रकार से अगर यहाँ पर आपको कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो हम सिंपली हम इस पॉइंट पर एंट्री ले सकते हैं। या फिर अगर हम सिक्योरली जाना चाहे तो जब जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती, ब्रेकआउट देने के बाद जब इस प्रकार से पुल बैक नहीं आता, तब तक हमने इस सब ट्रेंड में नहीं एंटर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हम क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर भी सिंपल सी प्राइस एक्शन है, बायर्स मतलब जो है अप ट्रेंड जैसे ही। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव, जिसे हम लोअर लो कहते हैं, इसे लोअर हाई कहते हैं। ये इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, लोअर लो ये लोअर हाई, ठीक है। तो इस प्रकार से जब मार्केट जब नीचे आता है तो क्यों आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेलर्स है एग्रेसिवली मार्केट को सेल कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियसली इनका टारगेट हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हो सकता है मतलब प्रीवियस का कोई ना कोई प्राइस एक्शन हो, लॉजिकल टारगेट हो। लॉजिकल टारगेट जब पूरा होता है तो सेलर्स क्या करते हैं, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं, अपने पोजीशन को सेल करने लगते हैं। तो उसके कारण जो थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट यानी कि करेक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि छोटी छोटी कैंडल्स होती है। आप देखते होंगे मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में आ रहा हो तो बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए आता है, मार्केट जब भी अप ट्रेंड जा रहा हो तो बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए जाते हैं, लेकिन जब भी उसको रिट्रेस करना हो तो छोटी छोटी बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से कैंडल बनाता है जिसमें स्ट्रेंथ ना हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ना हो तो ये करेक्शन लेता है इस प्रकार से जब भी लॉजिकल टारगेट सेलर्स का कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर भी फिर से एक बार देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जब भी हमने एंट्री लेना हो तो यहाँ पर एक तो बीरिश पैटर्न देखकर, जैसे कि डबल टॉप हो गया, उसके बाद बीरिश मारुबुजू या फिर इवनिंग स्टार, इस प्रकार से कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न जब भी आपको इस पॉइंट पर मिलेगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे और लॉजिकल टारगेट लगाएंगे। यहाँ पर लॉजिकल टारगेट जो भी रहेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा टारगेट है, ठीक है। इस प्रकार से हमने टारगेट प्लान करना है, ठीक है। बस ये इसी प्रकार से मार्केट चलता है और कुछ भी इसमें महाभारत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर एंट्री लेना हो, जैसे कि मैंने बताया डबल बॉटम शॉर्ट टॉप मतलब बीरिश प्राइस एक्शन अगर दिखता है तो सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री करना है, यहाँ पर एसएल लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक जब भी मार्केट आता है तो लॉजिकल टारगेट कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार रिट्रेसमेंट लेता है। यही मार्केट में होता है, इसके अलावा मार्केट में और कुछ भी नहीं होता है। हम फिर से एक बार जो है लाइव चार्ट में इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, हाउ टू यूज टूल्स, वो मैं आपको लाइव चार्ट में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लार्सन एंड टूर्बो मतलब जो एल&टी का, यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, अप ट्रेंड की सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ओके एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस साइड से अगर मैं यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ इस प्रकार से, तो क्या मुझे टच पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आगे वाला छोड़ दो, आगे वाला मार्केट ही नहीं है सपोज करो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट किस प्रकार से ऊपर जा रहा है, मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है। मार्केट कभी भी आपको सीधा ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा। मार्केट क्या करता है, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव, इस प्रकार से जो है मार्केट ऊपर जाता है। तो कभी भी जो हमने यहाँ पर जिस भी प्रकार का प्राइस एक्शन, बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा तो हमने एंट्री कर लेना है इसके नीचे ऐसे लगाकर। या फिर अगर हम रिस्क एवर्स हो, हमें अगर रिस्क नहीं चाहिए तो इस नेकलाइन ब्रेक के ऊपर सिंपली जो है हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। सेम इसमें भी एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं, डाउन ट्रेंड में किस प्रकार से प्लान करते हैं हम ट्रेड को, ओके। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो जो कि डाउन ट्रेंड का है। यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन निकालने की कोशिश करूँ तो किस प्रकार से मेरे जो टच पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिल सकते हैं, ओके। तो यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक टच पॉइंट हो गया, ये दूसरा टच पॉइंट हो गया। इस प्रकार से मुझे जो है ट्रेंड लाइन के जो टच पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड करता हूँ, इस जगह पर मुझे अगर ट्रेड करना है तो मार्केट के अनुसार किस प्रकार से मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हो, यहाँ पर एक इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इसी प्रकार से जो है मार्केट यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन दिखाता है। तो हमने ट्रेड किस प्रकार से प्लान करना है, अगर मैं बताना चाहूँ ट्रेड किस प्रकार से प्लान करना है, जब भी आपको इस जगह पर
बेरिश प्राइस एक्शन देखेगा, जैसे इवनिंग स्टार हो गया, डबल टॉप हो गया, या फिर बेरिश मारुबुजू कैंडल हो गया, या फिर जो भी मतलब बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न जो भी आपको बनते हुए इस पॉइंट पर दिखेंगे, तो आप सिंपली जो है वहाँ पर एंट्री कर सकते हो इसके ऊपर ऐसे लगाकर। अगर आप थोड़ा मतलब रिस्क को जो है अवॉइड करना चाहते हो, आप रिस्क को अवॉइड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस नेकलाइन ब्रेक के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, जो भी मतलब प्राइस एक्शन है उसके नीचे का एस एल लगाकर, ठीक है, उसके ऊपर का एस एल लगाकर, ठीक है। सिंपल सा इसमें प्राइस एक्शन है। में किस प्रकार से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमने फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि किस प्रकार से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है, जैसे मैं फिबोनाची यूज़ करते हैं, किस प्रकार से जो वॉल्यूम को यूज़ करना है, काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स हैं उन्हें भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। इसी मतलब मैं जो ये बोल रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन को जब भी फॉलो करेगा वहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन देखने के बाद आप एंट्री ले सकते हो, या फिर बुलिश प्राइस एक्शन देखने के बाद आप एंट्री ले सकते हो, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स है उसे भी चेक करना पड़ता है, वो हम आगे वाले पार्ट में हम सीखने वाले हैं। आप सिर्फ इसे नोट डाउन कीजिए ताकि आपको जो है बेसिक आपका क्लियर हो। जैसे कि मैंने बोला था कि ये थोड़ा एडवांस होने वाला है, एडवांस ही टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि इसके जो पैरामीटर्स होते हैं बाय और सेल करने, किस जगह पर हमने बाय करना है, किस जगह पर हमने सेल करना है, किस जगह पर हमने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है पैरामीटर्स और ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत होती है, वो हम आगे वाले आने वाले वीडियो में हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हाउ टू यूज़ टूल्स। इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं लाइव चार्ट में, जो कि LNT मतलब लार्सन एंड टूब्रो का चार्ट है। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से जो टूल्स है, यहाँ पर देख सकते हो, इसे हम टूल्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसका नाम है यहाँ पर कर्सर नाम है, उसके बाद ट्रेंड लाइन टूल्स है जिसमें सारे ट्रेंड्स के, उसके बाद लाइन्स वाइन जो कि जितने टूल्स होते हैं इनको हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे और कहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले चलते इस ट्रेंड लाइन पर, ठीक है। इससे आप है ना क्या कर सकते हो, स्टार वाले जो कुछ आइकन दिख रहे हैं तो इसको आप स्टार करके रखिए ताकि आपको यहाँ पर मेनू बार में आपको वो सारे जो है लाइंस आपको दिखाई दे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेंड लाइन पर। ट्रेंड लाइन किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं मार्केट में या फिर लाइव चार्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन हम किसी ट्रेंड को पहचानने में यूज़ कर सकते हैं। अभी ट्रेंड लाइन देख सकते हो अप साइड में मूव दिखा रहा है, अप साइड दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है वो अप साइड है, ठीक है। ट्रेंड को पहचानने के लिए जो टूल हम यूज़ कर सकते हैं उसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड को पहचानने के लिए जो टूल हम यूज़ कर सकते हैं उसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। अभी ये अप साइड का हो गया। अगर डाउन साइड में अगर मुझे यूज़ करना हो, किस प्रकार से यूज़ करेंगे हम, डाउन साइड में अगर यूज़ करना हो तो मैं सारे जो लोअर हाइज है इनको मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर ये देख सकते हो यहाँ पर, अगर ये ट्रेंड लाइन जो है नहीं हो रही है, यहाँ पर मुझे जो जितने टच पॉइंट्स है वो अगर नहीं मिल रहे, क्योंकि ये एक टच पॉइंट है उसके बाद ये एक टच पॉइंट थोड़ा ऊपर गया है, फेक आउट दिया है यहाँ पर। अगर ये अगर नहीं मिलता तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, पैरेलल चैनल नाम का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर क्लिक करूँगा, और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा थोड़ा ऊपर मैं स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद जो है मुझे सारे जो टच पॉइंट्स है एक ही लाइन के अंदर मुझे जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है ट्रेंड लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के तरफ। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल आपको जो है प्रीवियस प्राइस एक्शन भी दिखाता है। मतलब कहाँ पर, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टच पॉइंट मिल रहा है हमें, यहाँ पर एक टच पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रीवियस में और अगर टच पॉइंट्स हमें मिलते हैं इसी प्राइस एक्शन के बेस पर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ से लेकर पूरा मतलब लास्ट तक और आगे तक भी ये जो लाइन है आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद और कौन सी लाइन हम यूज़ कर सकते हैं, आप प्लीज़ इसे स्टार करके रखिए ताकि आपको इस मेनू बार में डायरेक्टली दिखे, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल रे हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे अगर टच पॉइंट्स ढूंढना है, आप देख सकते हो मुझे अगर रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से लेकर, तो मुझे अगर इस आगे वाले पार्ट का ही काम है, मुझे पीछे वाला पार्ट का कोई काम नहीं है, तो उस समय में ये जो है हॉरिजॉन्टल रे को हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या टूल्स है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चार्ट पैटर्न का वीडियो देखोगे उसमें पोल एंड फ्लैग नाम का एक चार्ट पैटर्न है, तो वो पोल एंड फ्लैग्स में जो यूज़ किया जाता है वो पैरेलल चैनल जो है ये टूल यूज़ किया जाता है ताकि फ्लैग को वो कंसिडर करे, ठीक है। तो उसके बाद और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, इसका तो काम हो गया। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय वाली पोजीशन, शॉर्ट मतलब सेल वाली पोजीशन, जैसे हम पुट यूरोपियन मतलब शॉर्ट पोजीशन मतलब पी जिसे बोलते हैं हम,
और लॉन्ग मतलब जिसे हम सी ई बोलते हैं, ठीक है। अगर मुझे लॉन्ग अगर जाना है, मतलब मुझे अगर बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये पोजीशन को लगाऊंगा। मेरा जो एस एल रहेगा, ये जो रेड वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो रेड वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एसएल होता है, ठीक है। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, हमारी कितनी रिस्क एपेटाइट है एक ट्रेड में लेने के लिए, वो एसएल हमें डिसाइड करने देता है, ठीक है। तो और ये जो ऊपर वाला आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, हमारा टारगेट होता है, जो कि हम लॉजिकल रखेंगे। इस प्रकार से हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट पोजीशन टूल के तरफ। शॉर्ट पोजीशन टूल फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पर अगर शॉर्ट पोजीशन लेने, यहाँ पर सपोज करो, तो ये सेम उसी की तरह यहाँ पर मैं, ये रेड वाला जो है मेरा एसएल शो करेगा, उसके बाद ये ग्रीन वाला जो है मेरा टारगेट शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाली टूल देखते हैं, जिसमें ये ब्रशेस, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रशेस में, तो ब्रश को आप यूज़ कर सकते हो। किसी को अगर शो करना है इस प्रकार का, ऐसे मतलब कुछ भी आपको शो करना है, ब्रश को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो रेक्टेंगल को, जैसे कि अगर सपोज़ करो मुझे अगर टच पॉइंट्स नहीं मिल रही एक जगह पर, मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे ये जो टच पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, ये रेक्टेंगल को ओपन करूँगा और इस प्रकार से कुछ मैं यहाँ पर जो है जोन बनाऊँगा, ताकि मेरे जो टच पॉइंट्स है वो मिस ना हो, ओके। ताकि मेरा जो व्यू मार्केट के लिए है वो बरकरार रहे। उसके बाद आते हैं, उसके बाद और क्या टूल यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, ओके, पॉलीलाइन को एक तो यूज़ कर सकते हैं। पॉलीलाइन जैसे कि मुझे अगर ये शो करना हो, इसका पाथ क्या रहेगा, मार्केट अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, इस प्रकार से अगर शो करना हो तो पॉलीलाइन को हम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इसमें ब्रश में मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद सर्कल को यूज़ कर सकते हैं। मुझे अगर हायर लो अगर कंसिडर करना हो तो उस प्रकार से मैं सर्कल को भी यूज़ कर सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे में और क्या क्या है, इसमें काफ़ी सारे जो है टूल्स है यहाँ पर आप देखें। उसके बाद चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट में जैसे कि यहाँ पर मुझे अगर लिखना हो कि हायर लो लिखना हो, उसके बाद मुझे अगर यहाँ पर हायर हाई लिखना हो यहाँ पर, तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओके, यहाँ पर आपको स्केल दिखाई दे रही होगी, स्केल को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं हम। मार्केट के पॉइंट्स गिनने के लिए, मार्केट के पॉइंट्स मेज़र करने के लिए यहाँ पर हम स्केल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर इस पॉइंट से मुझे यहाँ तक के पॉइंट्स अगर मेज़र करना हो, तो ये टोटल 674 पॉइंट्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सी यहाँ से अगर मैं 2277 माइनस 1603 को अगर माइनस करने जाऊँ, बहुत टाइम लेगा। उससे अच्छा मैं क्या करूँगा, ये सिंपल सा मेज़र वाला टूल निकालूंगा और इस प्रकार से मैं यहाँ पर से अगर मुझे पॉइंट्स अगर गिनना हो, मार्केट ने कितना मूवमेंट दिया है, तो यहाँ पर सिंपल से मुझे पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद और क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये जूम इन जूम आउट का अगर इस प्रकार से मैं अगर करता हूँ तो ये जूम इन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या करें, ठीक है। इतने जो मेन टूल्स है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जैसे जैसे आप इस प्लेटफॉर्म के साथ यूज्ड टू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहे होंगे या फिर कुछ भी क्वेश्चंस रहे होंगे, आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो इस वीडियो को। ओके, ये वीडियो जो मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। आपको अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या फिर क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।